न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स से सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। कर्नाटक चुनाव फिर से लड़ने वाले टॉप 4 उम्मीदवारों की संपत्ति में भारी इजाफा, लिस्ट में डीके शिव कुमार का नाम भी शामिल। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। कर्नाटक चुनाव फिर से लड़ रहे हैं 189 विधायकों में से राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने पिछले 5 वर्षों में संपत्ति में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। शनिवार को इस बात का खुलासा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दोबारा विधानसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के 4 विधायकों की संपत्ति में पिछले 5 सालों में भारी इजाफा हुआ है। कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिव कुमार ने 573.78 करोड़ रुपए की संपत्ति में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने साल 2018 में 840.1 करोड़ रुपए की तुलना में साल 2023 में 1,413.80 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति में 67% की वृद्धि हुई है। इसी तरह शांतिनगर सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी एएनए हारिस की संपत्ति में पिछले 5 साल में 248.96 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हारिस की साल 2018 में 190.24 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और इस साल उन्होंने 439.20 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई है, जो कि 131% की वृद्धि है। तीसरा स्थान भाजपा के मुनिरत्न है। मुनिरत्न राजराजेश्वर नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति में 229% का इजाफा हुआ है। साल 2018 में उनकी संपत्ति 204.46 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 2023 में 293.60 करोड़ रुपए हो गई है। चौथे स्थान पर कांग्रेस के एसएन सुब्बा रेड्डी है। सुब्बा रेड्डी बागपल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति 99% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2018 में उनकी संपत्ति 157 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 2023 में 313 करोड़ रुपए हो गई है। 5वें स्थान पर कांग्रेस के रघुनाथ देशपांडे है। यह दक्षिणी राज्य की हरियाल विधानसभा सीट के एक बार फिर चुनाव लड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति में 69% का इजाफा हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार ने अजित पवार की पीठ थपथपाई, बोले एनसीपी के लिए बहुत कुछ किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के अपने पद पर बने रहने के फैसले के एक दिन बाद शनिवार को उन्होंने अपने गृह क्षेत्र बारामती में भतीजे और विपक्ष के नेता विधानसभा अजित पवार की पीठ थपथपाई। निर्वाचक दलों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा माला, गुलदस्ते और शाल के साथ शरद पवार का नायक की तरह स्वागत किया गया। उन्होंने अजित पवार को 2 मई से एनसीपी प्रमुख का पद छोड़ने का संकेत दिया था, जिसने पार्टी के अंदर और बाहर एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर दी थी। 83 वर्षीय पवार ने स्थानीय मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हालांकि उनकी अजित की छवि को अनावश्यक रूप से खराब किया जा रहा है। शुक्रवार को मीडिया कॉन्फ्रेंस में अजित पवार के शामिल नहीं होने पर पवार ने कहा वह पार्टी और लोगों के साथ है, उनकी गैर मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान न दे। उन्होंने पार्टी में काफी योगदान दिया है। पवार ने दोहराया कि वह 24 वर्ष पुरानी एनसीपी के लिए एक उत्तराधिकार योजना तैयार करेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर होगा। 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रहे पवार ने अगले साल समान विचारधारा वाले सभी दलों को एक साथ लाने और संसदीय चुनाव के लिए एकजुट करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के लोगों को किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, सोनिया गांधी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यहां शनिवार को कहा कि कर्नाटक के लोग कड़ी मेहनत करके अपना जीवन जी रहे हैं और उन्हें किसी के
आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आती है तो राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा उनके बेटे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिली कामयाबी से चिंतित और परेशान है, क्योंकि यह यात्रा उन लोगों के खिलाफ थी जो देश में नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की लूट, झूठ, अहंकार और नफरत के माहौल को खत्म किए बिना कर्नाटक और यहाँ तक कि भारत भी प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा अहंकारी राजनीतिक दल में बदल चुकी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ मरोड़ने की रणनीति काम नहीं करेगी। वह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राज्य में ईडी और आयकर के छापे का जिक्र कर रही थी। कांग्रेस नेता ने यह भी याद किया कि वह 24 साल पहले बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र से जीती थी और कर्नाटक के लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक में 1978 में चिकमंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुना था। सोनिया गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोग वे हैं जो गर्व के साथ जीते हैं और वे केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।